स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़े हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 1A परिमेय संख्याएं। तो आज से हम लोग कक्षा 8 की गणित स्टार्ट किए हैं और ये लगातार अब चलेगा जब तक ख़त्म ना हो जाए। उम्मीद है कि बहुत जल्द ही इसको ख़त्म करा देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग इसका पहला सवाल दिया हुआ है कि सरल कीजिए। देखिए इसमें सरल करने के लिए आप लोग कक्षा 4 से ही पढ़ रहे होंगे ये चीज़, ठीक ना। हर का ही जोड़ घटाव यही है सेम, बस इसमें माइनस प्लस थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें करना क्या चीज़ है कि यहाँ पे 4/5 दिया हुआ है, तो 4/5 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस है ये अंदर में और यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तो माइनस से प्लस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 2/में हो जाएगा 5। अब हर बराबर है तो जानते हैं ऊपर वाला जैसा रहता है वैसे कर लेते हैं। हर बराबर है मतलब यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे जब 5 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 4 और ऊपर में माइनस है तो माइनस कर लेंगे। दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2/में हो जाएगा 5 और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट दूसरा सवाल दिया हुआ है, ये माइनस दिया हुआ है ऊपर में माइनस दिया हुआ है, तो ऊपर नीचे दोनों माइनस रहता है तो कट के क्या हो जाता है प्लस, मतलब ये हो जाएगा 4/5 और ये देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, चाहे नीचे रहे चाहे ऊपर रहे, कहीं भी अगर अंदर से बाहर मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 में क्या दिया हमारा, या सॉरी 4/5 दिया हुआ है और माइनस से प्लस का गुणा हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, और 2/में कितना हो जाएगा हमारा 5। हर बराबर है तो क्या हो जाएगा हर 5 ही रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा माइनस का 2 और 4 में से 2 हो जाएगा कितना बचेगा हमारा 2, तो 2/में कितना हो जाएगा 5 और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 2/5। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। अब सिंपल सा बात है, इसको संख्या रेखा की सहायता से क्या करना है सरल करना है। तो पहले वाली जो सवाल दी हुई है 3/4, 3/में क्या दिया हुआ हमारा 4 दिया हुआ है प्लस और माइनस 3/2 दिया हुआ है, सॉल्व कर लेते हैं। तो जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3/में हो जाएगा 4 और ये माइनस में प्लस का गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 3/में कितना हो जाएगा 2। अब दोनों का एलसीएम अगर लेते हैं लसा, दोनों का अगर लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4 ही आएगा, दोनों का लसा क्या हो जाएगा 4। अब देखिए 4 जब दोनों का लसा होगा तो 4 में 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, मतलब 3 ही रहेगा, 1 का गुणा करेंगे 3 में 3 कम 3, यहाँ पे 2 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 और दोनों का अगर आंसर निकालते हैं दोनों का आंसर तो ये हो जाएगा हमारा -3/4। अब देखिए जब हर जो लसा निकालते हैं ना, जो लसा 4 आता है ना वही एक विस्थापन होता है, तो आप लिख सकते हैं एक विस्थापन बराबर एक विस्थापन एक विस्थापन बराबर कितना हो जाएगा 1/4। अब जब रेखा खींचेंगे ना तो 1/4 से ही लाइन खींचेंगे, जैसे यहाँ पे हम लेके रेखा खींच दे रहे हैं, आपको देखिए इस तरीके का एक रेखा खींच दी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये हो जाएगा हमारा 0, यहाँ से लिख देते हैं 0, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे तो 1/4, ठीक है हम बोले ना, और फिर दूसरा लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2/4, मतलब नीचे में 4 ही होगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे 3/में कितना हो जाएगा हमारा 4, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4/में कितना हो जाएगा हमारा 4, फिर आगे लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5/में कितना हो जाएगा हमारा 4। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा चलता रहेगा। इधर भी जस्ट वैसे ही करेंगे, माइनस का कर लेंगे हम लोग 1/में कितना हो जाएगा हमारा 4, फिर इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2/में कितना हो जाएगा हमारा 4, फिर इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, कॉमा लगाते रहिएगा बीच में, ठीक है ना, ताकि ये जिस समझ में आए कि अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप कॉमा लगा सकते हैं, लगा लीजिएगा अपनी सुविधा के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा -3/में कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 4/में कितना हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब इसमें सॉल्व क्या करना है, हमने बताया कि विस्थापन क्या है 1/4 है। आपका जो आंसर निकला है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या निकला है माइनस का 3/4, तो सबसे पहले यहाँ से 1 लेंगे और यहाँ से माइनस आंसर की तरफ चलेंगे। आंसर कितना दिया हमारा 3/4, तो यहाँ पे लेके आएंगे और इसको 3/4। अब दूसरा क्या कह रहा है हमारा कि टोटल जब हम विस्थापित करते हैं 3 को तो कितना तक विस्थापित कर सकते हैं हम लोग, इधर 3 तक और विस्थापित कर सकते हैं, क्योंकि जो प्लस वाला पार्ट है वो कितना है हमारा 3/4, तो 3/4, तो 3/4 को यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे और 3/4 तक जहाँ तक होगा वहाँ पे विस्थापित कर देंगे, ये हो गया विस्थापन, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए अब दोनों का माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा -3/4, क्योंकि माइनस की तरफ गया था और ये प्लस की तरफ गया, ठीक है। तो इस तरीके से विस्थापित होकर आया और 0 से आप चाहें तो नीचे की तरफ 0 से दिखा सकते हैं कि 0 से ये 3 की तरफ विस्थापित हुआ है, तो इस तरीके से करके आप 0 से 3 तरफ विस्थापित करके दिखा देंगे। आप लिख सकते हैं ऊपर में कि ऊपर वाले जो भाग को विस्थापित किया गया है, तो ऊपर वाले में लिख सकते हैं कि आप कितने को विस्थापित किए -6 को, -6/4 को, क्योंकि -6/4 इधर जो आया है -6/4 अलग अलग भी कर सकते हैं दोनों का एलसीएम लेके, ठीक है ना।
कोई दिक्कत नहीं होगा। और इधर जो आंसर वाला पार्ट है उसको विस्थापित किए हैं और उसके बाद इसका सॉल्व कर लिए हैं। तो इस तरीके से इसका विस्थापन निकल गया, क्योंकि ये 3/में क्या हो जाएगा हमारा 4 को विस्थापित हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी जो होगा 3/4 को विस्थापित किया गया है। अब इसका दूसरा जो सवाल दिया हुआ है इसको भी सॉल्व कर लीजिए। दोनों को जब सॉल्व करेंगे आप इसको अलग अलग देखिए। आप देखिए इसमें थोड़ा सा ना एक चीज जो क्लियर मतलब आपको दिक्कत लग रहा होगा, इसको क्लियर कर देते हैं हम। यहाँ पे देखिए जैसे कि ये माइनस से दोनों मिला कितना हो जाएगा प्लस, मतलब ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। और ये माइनस में प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 5/में कितना हो जाएगा 6। अब दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 12, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 12। तो इसका एक विस्थापन कितना हो जाएगा, एक विस्थापन बराबर 1/में कितना हो जाएगा हमारा 12, 1/12। अब जो भी लाइन खींचेंगे उसको 1/12 के मतलब फॉर्म में खींचेंगे। अब दोनों का एलसीएम 12 है, तो आप क्या कर सकते हैं कि एलसीएम अगर लेते हैं तो इस तरीके से 12 कर लेंगे। अब देखिए 4 से 3 बार गुणा करेंगे तो 3 बार में 12 खत्म हो जाएगा, 4 मतलब 12 में अगर 4 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। और यहाँ 6 से अगर कितनी बार भाग देंगे 2 बार जाएगा भाग तो 12 कट जाएगा, तो 6 दूनी के 12 और 2 पचे 10। दोनों का घटाते हैं तो माइनस कितना हो जाएगा 1/10, मतलब आपका आंसर जो होना चाहिए -1/10 होना चाहिए। अब एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है, एक लाइन इस तरीके से खींच लेते हैं यहाँ तक। अब इसमें कुछ नहीं करना, आप चाहें तो यहाँ से 0 से ये चीज़ यहाँ से 0 लिख देंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे लिख देंगे 1/12 -1/12, और यहाँ पे हो जाएगा -1/में कितना हो जाएगा हमारा -2/12, 2/12। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारा 1/12, यहाँ पे हो जाएगा 2/12, ये हो जाएगा 3/12, ठीक है ना, 3/12, 4/12, इस खींचना ही पड़ेगा आपको, 4/12, 5/12। आप सोच रहे हो कहाँ तक, तो मैं बता दे रहा हूँ कहाँ तक खींचना पड़ता है। यहाँ पे दिया हुआ है 1/12 कितने तक जाएगा, ये प्लस में हमारा 9 है ना, तो 9 तक कम से कम खींचना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, प्लस वाले भाग को भी खींचना पड़ेगा। और दोनों घटाने के बाद माइनस में कितना आ जाएगा 1/10, तो 1/10 भी निकालेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 6/में कितना हो जाएगा हमारा 12, और यहाँ पर हो जाएगा 7/में हो जाएगा 12, और यहाँ पर हो जाएगा 8/में हो जाएगा 12, फिर 9/में कितना हो जाएगा हमारा 12। आप आगे तक भी ले सकते हैं इसको, और यहाँ हो जाएगा 10/में हो जाएगा हमारा 12, ठीक है ना। बस इतना ही छोड़ देते हैं क्योंकि आगे यूज में नहीं है तो नहीं खींचेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या चीज़ है, सबसे पहला काम कि आप इसको चाहें ये वाला जो पार्ट है ना, इसको 2 पार्ट्स में भी हम कर देते हैं। जैसे यहाँ हम नहीं किए थे, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है ना, पहले सवाल में हम नहीं किए थे। जैसे इसको 9/12 भी लिख सकते हैं, और एक पार्ट को लिख सकते हैं -10/12। ये बात समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। और जो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जा रहा है हमारा 1/-1/10, -1/10, बस यही तीनों को हम लोग को संभाल कर रखना है। अब देखिए 0 से उठाएंगे -1/10, 1/12 होगा, यहाँ पे 10 नहीं 12, सॉरी, यहाँ पे 1/12 होगा, ठीक है ना। माइनस में घटाएंगे तो 1/12 होगा, यहाँ पे 1/12, ठीक है ना, क्योंकि 1/12 का ही विस्थापन हो रहा है ना, तो 1/12। अब देखिए यहाँ से 0 से हम लोग 1/12 पहले जो माइनस में दिया उसको पहले आप लगा सकते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से ले जाके यहाँ तक ये उठा के यहाँ पे लगा देंगे -1/12। अब कुछ नहीं करना है आपको, 0 से मतलब 9 में प्लस में गया ना, 0 से 9 तक प्लस में ले जाएंगे। तो यहाँ से 0 से, ठीक है ना, और 9 तक यहाँ तक है, तो यहाँ तक कम से कम प्लस में इस तरीके से एक लाइन खींच देंगे, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या चाहते हैं कि 10 और खींचना माइनस में 10 का, तो माइनस में 10 चाहे तो यहाँ से देखिए माइनस में है, और यहाँ से इस साइड से खींच लेंगे, यहाँ से उठा के, और इस साइड के लिए दिखा देंगे कि इस साइड जा रहा है, मतलब इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब ये इस तरीके से लाइन खींच देंगे और ये हो जाएगा हमारा माइनस में। क्योंकि कभी भी अगर हम आप दाहिने तरफ जाते हैं तो प्लस होता है, बाएं तरफ आते हैं तो माइनस होता है, इधर की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, और इस साइड अगर आते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो इस तरीके से ये आपको बनाना था चित्र, देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक ना। मेरे पास जगह नहीं था इसलिए ऊपर से खींच दिया, ठीक है ना। तीसरा सवाल दिया हुआ है कि हर का लसा लेकर सरल कीजिए। तो हर का लसा लेकर सरल करना है, इसका मतलब इन दोनों का लसा लेंगे तो 12 और 16 का लसा ले लेंगे। देखिए यहाँ पे लेंगे 12 और 16, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2 से जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 6, फिर यहाँ पे हो जाएगा 8, फिर 2 से करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे, 2 दूनी के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 3 48, मतलब जो लसा होगा वो हो जाएगा हमारा 48, 48, 48, ठीक है। बात समझ में आ गया, ये हो जाएगा आपका 48।
अब आपको करना क्या चीज है कि अब ये 12 का ऐसा पाड़ा पड़िए कि 48 आ जाए, तो 12 चौक 48, 4 बार गया, 4 में 5 को गुणा करेंगे तो 4 पचे कितना हो जाएगा हमारा 20, तो 20 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस। अब 16 में ऐसा पाड़ा पड़िए कि 48 है, तो 16 तिया कितना हो जाएगा 48, 3 बार गया, और 3 में 7 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 21, तो 21 हो जाएगा, 3 7 21। अब देखिए माइनस वाला ज्यादा है ना, इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा, और यहाँ पे जाएगा 20 में से 21 में से 20 जाएगा कितना बचेगा हमारा 1, तो 1 हो जाएगा। अब बटे में कितना हो जाएगा 48, तो 48। तो इस तरीके से ये आपका तीसरे का पहला सवाल हुआ खत्म। दूसरा सवाल फिर से करेंगे। देखिए इसमें माइनस और माइनस दोनों जगह दिया ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा दोनों कट के प्लस, ठीक है ना। ये माइनस माइनस को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा प्लस, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम फिर से लेंगे तो यहाँ पे जाएगा 11 और यहाँ पे 33, दोनों का एलसीएम इस तरीके से लेते हैं। 3 से पहले कटाएंगे, 2 से पहले कटाएंगे नहीं जाएगा, फिर 3 से कटाएंगे तो यहाँ पे जाएगा 11 और यहाँ पे हो जाएगा 11, 11 3 33, फिर 11 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 और 1, ठीक है ना। दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 11 3 33, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 33। 11 से ऐसा पड़ा पड़ेगा 33 आ जाएगा, 11 3 33, 3 बार गया, 3 3 कितना हो जाएगा हमारा 9, 9 हो गया। माइनस में प्लस, माइनस में इस प्लस का गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा माइनस, और 33 का पाड़ा ऐसा पड़िए कि 33 कट जाएगा, 33 से कम 33 एक बार, और 1 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 एकम 4। अब देखिए 9 में से 4 गया कितना बचेगा हमारा 5, तो 5 बटे में कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा 33, और ये किस में आएगा प्लस में, क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है इसलिए इसका आंसर प्लस में। इसका चौथा जो सवाल दिया हुआ है कि मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने में आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपका यहाँ पे 1 ले लेंगे और दोनों का एलसीएम ले सकते हैं या तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2 बटे में कितना कर लेंगे 1, और माइनस में प्लस का गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, याद रखिएगा माइनस में प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और 11 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 9। अब डायरेक्ट कर सकते हैं, 9 में 2 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा 18, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, और 1 में 11 गुणा करेंगे 11 एकम 11, ये हो गया। 9 में 1 का गुणा करेंगे तो 9 एकम 9। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 18 में से 11 जाएगा कितना बचेगा हमारा 7, क्योंकि प्लस में बचेगा क्योंकि प्लस वाला जाते हैं, 7 बटे में कितना हो जाएगा 9, और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल दिया हुआ हमारा माइनस में, तो माइनस में कर लेंगे 3, और माइनस में ये माइनस है माइनस है दोनों कट के क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बीच वाला भी क्या हो जाएगा प्लस, 2 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 3। अब ये देखिए इसका 1 ले लेंगे और इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो माइनस में प्लस का गुणा हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर 3 3 के 9, और 1 में 2 का गुणा करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 2, और 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 एकम 3, और यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 7, और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 3, और इस तरीके से क्या हो जाएगा इसका आंसर।